हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कैनिंग स्क्वाडनी। माय नेम इज हर्षिता। हम बेटा क्या पढ़ रहे थे, आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा था क्लास 12 का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द फ्लावरिंग प्लांट। आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका था बेटा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, आज क्या स्टार्ट करेंगे हम बेटा, आपका क्या चल रहा था, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट चल रहा था, जिसमें हम पढ़ रहे थे बेटा आपका पॉलिनेशन क्या होता है। ठीक है, पॉलिनेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। आज हमने पढ़ना है बेटा क्रॉस पॉलिनेशन में जो आपके एजेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपका क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल है, तो वो क्या क्या एजेंट्स पॉसिबल हो सकते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन उसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप खुद ही बताओ बेटा, ऐसे कौन से एजेंट्स होंगे या फिर ऐसी कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर नॉन लिविंग भी, जो कि आपके पॉलन को ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे प्लांट में। ठीक है, तो आप खुद ही बताओ बेटा। इंसेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स में आपका कौन कौन आ जाएगा बेटा, आंट्स आ जाएंगे या फिर हनी बीज आ जाएंगे। वही अगर हम और एनिमल्स की बात करें तो आपके बर्ड्स हो सकते हैं बेटा। ठीक है, स्नेल्स हो सकते हैं, बैट्स हो सकते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है बेटा, आपके एजेंट्स है जिसके थ्रू आपकी पॉलिनेशन हो सकती है। और कहीं कहीं पे आप बेटा ह्यूमंस भी आ सकते हैं, ह्यूमन की बॉडी में भी या कहीं पे भी हाथ पे अगर पॉलन टच हो जाए और हमने वो दूसरी जगह में हाथ लगाया तो हमारे थ्रू भी क्या हो रहा है बेटा, पॉलिनेशन हो रहा है, तो हम भी एजेंट्स बन सकते हैं। या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट जो कि हम बेटा फार्मिंग में या फ्लावरिंग में, गार्डनिंग में हम कोई चीज इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर पॉलन लग गया, देन फिर वो दूसरे में हम यूज करेंगे, तो आपका इसके थ्रू भी क्या हो सकता है बेटा, पॉलन ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, तो आपका क्या टॉपिक है बेटा, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो आप इससे पहले पढ़ने से पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि आपके दो तरीके के एजेंट्स में टर्म आएंगी। एक आएगा बेटा आपका बायोटिक और एक आ जाएगा आपका एबायोटिक। ठीक है, एबायोटिक। ठीक है, बायोटिक का मतलब होता है बेटा, आप सिंपल यहाँ समझ में आ रहा है, आपका बायो वर्ड यूज हो रहा है ना। तो क्या चीज, जब आप बेटा लिविंग थिंग्स के थ्रू या लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू क्या कर पा रहे हो बेटा, पॉलिनेशन करा रहे हो, तो उसे आप बोल दोगे बायोटिक एजेंट्स। ठीक है, नॉन बायोटिक एजेंट्स का मतलब क्या होगा बेटा, नॉन लिविंग, या फिर आप एक तरीके से बोल सकते हो नॉन लिविंग भी नहीं, एनवायरमेंटल फैक्टर। क्या बोल दोगे, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, तो आप एनवायरमेंटल फैक्टर के थ्रू जो कि आपके लिविंग नहीं है उनके थ्रू पॉलिनेशन करा रहे हो, उसे हम बोल देंगे एबायोटिक कंपोनेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोल रहे हैं वाटर की बात कर रहे हैं, विंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे हो जो कि हम गार्डनिंग में यूज कर रहे हो उनके थ्रू, तो ये सारे के सारे ये आ जाएंगे एबायोटिक फैक्टर या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर, क्योंकि आपके एनवायरमेंट में प्रेजेंट है। और इसके अंदर क्या आ जाएंगे बेटा, आपके इंसेक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, ह्यूमंस भी आ जाएंगे। ठीक है, बर्ड्स आ जाएंगी, ये सारे क्या है आपके लिविंग है, तो ये आ जाएंगे आपके बायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, तो दो कैटेगरीज में हमने बेटा एजेंट्स को डिवाइड कर रखा है, बायोटिक एंड एबायोटिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं बेटा डिफरेंस क्या होता है। प्लांट्स आर डिफरेंट एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन व्हिच कैन बी अ बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक एजेंट्स क्या होता है बेटा, जो कॉमनली पॉलिनेट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं हम पॉलिनेशन के लिए। अगर हम बायोटिक में हम कंपैरिजन करें बेटा, तो सबसे ज्यादा हम पॉलिनेशन में आपका बायोटिक का यूज करते हैं, बायोटिक एजेंट्स का यूज करा जाता है, और एबायोटिक का बहुत ही कम अमाउंट में यूज होता है। मतलब आपका जो बायोटिक एजेंट्स होता है बेटा, उनके थ्रू पॉलिनेशन ज्यादा पॉसिबल नहीं होती है, चांसेस कम होते हैं एज कम्पेयर टू बायोटिक फैक्टर के थ्रू। ठीक है, तो आपके जो बायोटिक फैक्टर है उनकी कॉमन होता है बेटा वो एजेंट्स। ठीक है, और वहीं पे अगर हम एबायोटिक की बात करें तो उसमें क्या होता है बेटा, आपका स्मॉल, आपके 100% चांसेस नहीं होते हैं किसके, पॉलिनेशन के। ठीक है, तो ये आपके देखो दो तरीके के हमने ये प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। पॉलिनेशन हो रहा है आपका सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, ऑटोगैमी एंड जीनोगैमी, दो टाइप्स के आएंगे। और क्रॉस पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, जीनोगैमी बोलते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए आपको क्या चाहिए, एजेंट्स की जरूरत है, क्योंकि आपको पॉलन ट्रांसफर कराना है बेटा दूसरे फ्लावर के पास। ठीक है, तो ये आपको एजेंट्स की जरूरत है। तो आपके बेटा दो तरीके के एजेंट्स आएंगे, बायोटिक एजेंट्स और एबायोटिक एजेंट्स। बायोटिक एजेंट्स की बात करो, अगर हम बात कर रहे हैं बेटा आपका एबायोटिक एजेंट्स बाय विंड के थ्रू हो रहा है, तो उसे आप क्या बोल दोगे बेटा, एनिमोफिली। ठीक है, जो आप एजेंट्स यहाँ पढ़ने वाले हो बेटा, उसकी कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसे आपको पता होना चाहिए कि हम वाले एजेंट्स को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, कहीं पे भी बेटा अगर फिली वर्ड आ रहा है, कौन सा वर्ड, फिली वर्ड आ रहा है, तो उसे हम क्या बोल देंगे बेटा, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, एजेंट्स की बात कर रहे हैं, पॉलन एजेंट्स की बात कर रहे हैं।
ठीक है, जो कि आपके पॉलिनेट करने में हेल्प करेगा। तो अगर हम विंड की बात करें, पॉलिनेट हो रहा है बेटा किससे, विंड से, तो उसे आप बोल दोगे एनिमोफिली। वाटर के थ्रू हो रहा है तो उसे आप क्या बोल दोगे, हाइड्रोफिली। और ये दोनों के दोनों किस में आ रहे हैं बेटा, एबायोटिक एजेंट्स में, क्योंकि कैसे है, इन्वायरमेंटल फैक्टर है, ठीक है, तो ये किस में आ जाएंगे, एबायोटिक फैक्टर में आ जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें बेटा बायोटिक एजेंट्स पे, बायोटिक एजेंट्स में आपके इतने सारे एजेंट्स आ सकते हैं, बट आपको मोस्ट कॉमनली इसमें आपका एक ही नाम याद होना चाहिए, आपको एक होना चाहिए बेटा आपका बटरफ्लाई का, ठीक है, और दूसरा आपको पता होना चाहिए बेटा इंसेक्ट्स का, ठीक है। इंसेक्ट्स की अगर आपके बेटा इंसेक्ट्स के थ्रू क्या हो रही है, पॉलिनेशन हो रही है, तो इसे हम बोलते हैं बेटा एंटेमोफिली। क्या बोल दोगे, एंटेमोफिली बोल दोगे। एंटेमो को मतलब होता है बेटा स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स और फिली मतलब पॉलिनेशन। तो जब आपका इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है उसे कंप्लीटली को हम क्या बोल देंगे बेटा, एंटेमोफिली बोल देंगे। अब इंसेक्ट्स के अंदर में बेटा आपके बहुत सारे एनिमल्स आते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स आएंगे, तो उसके नाम आपको नहीं पता होने चाहिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको सिर्फ बटरफ्लाई का पता होना चाहिए, और या फिर आप बर्ड्स का पता कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका कुछ एजेंट्स है बेटा। सबसे पहला है आपका कौन सा, बीटल के थ्रू हो रहा है, मॉथ के थ्रू हो रहा है, बीज के थ्रू हो रहा है, हनी बीज के थ्रू, ठीक है। हनी बीज के थ्रू जब होता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, मिलिटोफिली। और बटरफ्लाई के थ्रू होगा तो हम क्या बोलेंगे, साइकोफिली, ठीक है। स्नेल के थ्रू भी होता है, क्योंकि आपको पता है बेटा स्नेल बरसातों के टाइम पर निकलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जो वो चिपचिपा सा होता है, जिसके ऊपर शंख होता है, तो वो जब फ्लावर में चिपक जाएगा बेटा तो आपका वो पॉलन स्टिकर से आप वहां से ले लेगा, तो वो जब दूसरे पार्ट में जाएगा तो वो इजिली क्या हो जाएगा बेटा, ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। बर्ड्स को हम क्या बोल देंगे, ऑर्निथोफिली। बैट्स के थ्रू हो रहा है उसे हम क्या बोल देंगे, चिरियोपेट्रोफिली। और एंट्स के थ्रू हो रहा है उसे हम क्या बोल देंगे, मारोमिकोफिली, ठीक है। और कंप्लीटली इंसेक्ट्स का हो रहा है बेटा हम क्या बोल देंगे, एंटेमोफिली। तो ये एजेंट्स हमने बेटा एक एक करके यहाँ पर रीड करना है थोड़ा बहुत, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं बेटा बायोटिक, एबायोटिक एजेंट्स। एबायोटिक एजेंट्स बेटा जो कि आपके लिविंग नहीं है, कैसे है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है। इन्वायरमेंटल फैक्टर के थ्रू आपकी क्या हो रही है, पॉलिनेशन हो रही है। तो इसमें हमने दो तरीके की पढ़नी है बेटा, विंड पॉलिनेशन और वाटर पॉलिनेशन। अब इन दोनों में से भी बेटा क्या चीज होगी, दोनों में से अगर मैं बात करूं बेटा तो आपकी विंड पॉलिनेशन जो होती है बेटा ये मोस्ट कॉमन है एबायोटिक फैक्टर में, और वाटर की क्या होती है बेटा, कम पॉलिनेशन होती है, क्योंकि उसमें बेटा चांसेस कम होते हैं और विंड के थोड़े ज्यादा होते हैं। इसका किसकी बात कर रही हूँ मैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो एबायोटिक कंपोनेंट में अगर हम विंड पॉलिनेशन की बात करें तो विंड पॉलिनेशन को हमने क्या बोल दिया था, अभी क्या नाम लिया था बेटा इसका हमने, अगर हम विंड पॉलिनेशन की बात करें बेटा तो इसे हमने क्या बोल दिया था, एनिमोफिली। क्या बोला था इसे, एनिमोफिली बोला था। और वाटर का यूज करोगे तो वाटर को हम क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रो बोलते हैं, तो उसे आप क्या बोल दोगे, हाइड्रोफिली बोल दोगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका एनिमोफिली, इसे क्या बोल दोगे, एनिमोफिली बोल दोगे, ठीक है। ये कॉमनली क्या है बेटा, एबायोटिक एजेंट्स है। अब देखो बेटा फॉर एग्जांपल एक फ्लावर है आपका, एक फ्लावर में के पास आपका पॉलन ग्रेन प्रेजेंट है, मतलब उसका जो स्टेमन होगा, एंथर होगा, ब्रस्ट होगा, वो भारी क्या है बेटा, आपके रिलीज हो रखी है पॉलन ग्रेन। तो उस पॉलन ग्रेन में बेटा उसका क्या होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए, तभी वो बेटा हवा के थ्रू आपकी एयर आई उसके थ्रू उड़ के जब दूसरे फ्लावर में पहुंचेगा, दूसरे प्लांट में पहुंचेगा। तो सबसे पहले अगर आप विंड पॉलिनेशन की बात करें तो इसके पॉलन की क्या कैटेगरीज होनी चाहिए, क्या क्या इसके फीचर्स होने चाहिए। सबसे पहला बेटा वो क्या होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए, ठीक है। नॉन स्टिकी मतलब चिपकावा नहीं होना चाहिए, मतलब कहीं पे चिपकावा नहीं मिलना चाहिए, स्टिकी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट लाइट वेट होना चाहिए, जो इजीली बेटा ट्रैवल कर सके, ठीक है। और जो आपका फ्लावर होना चाहिए बेटा, वो फ्लावर में वेल एक्सपोज स्टेमन होना चाहिए, स्टेमन एक्सपोज होगा एंथर तभी रिलीज करेगा बेटा आपका क्या, एंथर को, ठीक है। और जो आपका बेटा दूसरा स्टिग्मा होना चाहिए किसी भी फ्लावर का, वो कैसा होना चाहिए बेटा, फेदरी होना चाहिए। फेदरी का मतलब आपका जो स्टिग्मा होगा बेटा, अगर उसमें फेदर्स रिलीज होंगे तो इजीली कोई भी पॉलन आएगा तो उसमें स्टिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी क्या बेटा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या बेटा आपका पॉलन ग्रेन क्या होना चाहिए, लाइट होना चाहिए और नॉन स्टिकी होना चाहिए, ठीक है। फ्लावर हैज वेल एक्सपोज्ड स्टेमन, लार्ज feathery stigma and catch airborne pollen, ठीक है। इजीली feathery होगा बेटा, ऐसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा घर में कभी आप कारपेट वगैरह का यूज करते हो, या फिर आप जो वो होता है क्या बोलते हैं, वेलकम का नीचे हम लगाते हैं पहरेदार वो
क्या बोलते हैं उसे, एंट्रेंस में हम नीचे वो लगाते हैं ना जहाँ पर हम स्लीपर्स वगैरह उतारते हैं, तो उसके ऊपर जब हम कभी बेटा कोई भी चीज डस्ट वगैरह आती है तो इजिली स्टिक हो जाती है ना, ऐसे बेटा आपका क्या होना चाहिए, स्टिग्मा होना चाहिए, ताकि कोई भी पॉलन है उसके ऊपर लैंडिंग हो तो वो वहाँ पर स्टिक हो जाए पॉलिनेशन होने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका विंड पॉलिनेशन होता है, इसके पास क्या होगा बेटा, पॉलन तो बहुत सारे होंगे, ठीक है, क्योंकि पॉलन जब जाएगा वो ट्रेवल करेगा, तो बेटा जो आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं ना, इसमें आपके 100% चांसेस नहीं होते हैं कि आपका क्या होगी, पॉलिनेशन होगी, वो करेक्ट पोजीशन में आपका क्या हो रहा है, पॉलन स्टिक हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपके पॉलन जो होंगे बेटा वो तो बहुत ज्यादा अमाउंट में होंगे, बट जो ओव्यूल होता है वो क्या होता है, इसमें सिंगल ओव्यूल होगा पर ओवरी एंड मेनी फ्लावर्स क्लस्टर इन एन इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, और फ्लावर्स बहुत सारे होंगे ताकि उसके अंदर बेटा पॉलन बहुत सारे बन सके, बट ओव्यूल क्या होगा बेटा, सिंगल होगा। ठीक है, अब मोस्ट कॉमनली बेटा जो विंड पॉलिनेशन होती है वो किस किस में होती है बेटा, आपके मेज में होगी, राइस में होगी, वीट में होगी, जितने भी बेटा आपकी मोस्टली सीरियल क्रॉप्स होती है उनमें क्या होती है बेटा, आपकी विंड पॉलिनेशन होती है। एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर, कॉर्न कॉर्न से हम क्या बोलते हैं, मेजी बोलते हैं। तो इसका जो आपका स्टिग्मा होता है हम क्या बोलते हैं, टेसल आर द स्टिग्मा एंड स्टाइल आर द कैप्चर पॉलन ग्रेन। ठीक है, ऐसे ही मोस्ट कॉमनली बेटा आपकी ग्रासेस में भी पाया जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपका विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन वाटर पॉलिनेशन से की कंपैरिजन में बेटा क्या होता है, ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू वाटर से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो फिर नेक्स्ट आता है बेटा आपका क्या, वाटर पॉलिनेशन। ठीक है, वाटर पॉलिनेशन क्या होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिली। इसे क्या बोल दोगे बेटा, हाइड्रोफिली बोल दोगे। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर होता है, तो वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन हो रही है उसे हम क्या बोल देंगे बेटा, हाइड्रोफिली बोल देंगे। ठीक है, जो आपकी बेटा हाइड्रोफिली होती है वाटर पॉलिनेशन एज कम्पेयर टू विंड से ये बहुत ज्यादा रेयर होती है, लिमिटेड होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें बेटा मोस्टली जितने भी आपके एक्वेटिक एनिमल्स या एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं ना, वो भी मोस्टली क्या नहीं करते हैं, विंड वाटर पॉलिनेशन नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपके जो अदर प्लांट्स होंगे बेटा उसमें तो पॉसिबिलिटी है वैसे ही कम हो जाएगी। ठीक है, तो वो अभी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे क्यों आपके एक्वेटिक एनिमल्स में भी कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा जो वाटर होता है वो रेगुलर ट्रांसपोर्ट मीडियम होता है फॉर मेल गैमेटोफाइट्स इन द लोअर प्लांट्स। ठीक है, जो बेटा आपकी हाइड्रोफिली होती है बेसिकली किसमें पाई जाती है, जो आपके लोअर प्लांट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, एल्गी। ठीक है, इन सब में बेसिकली आपकी बेटा क्या पाई जाती है, वाटर पॉलिनेशन पाई जाएगी एज कंपेयर टू एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म में। उसमें क्या पाई जाती है बेटा, आपकी बायोटिक पॉलिनेटर पाए जाते हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या होंगे बेटा इसमें, पॉलिनेटेड प्लांट्स। फॉर एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा अगर फ्रेश वाटर की बात करी जाए, फ्रेश वाटर में जो आपको एग्जांपल है वो क्या है, वेल्सिनेरिया या फिर हाइड्रोला। ठीक है, वेल्सिनेरिया एंड हाइड्रोला जो होता है ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है, जो कि पॉलिनेशन करता है वाटर से। और मेराइन वाटर में, मेराइन वाटर का मतलब क्या होता है बेटा, आपका सलाइन वाटर, जो कि आपका सलाइन वाटर नमक वाला पानी होता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, मेराइन वाटर। उसमें कौन से एग्जांपल है बेटा, आपका सी ग्रासेस, इसका नाम होता है जोस्टेरा, जोस्टेरा। ठीक है, अब देखो बेटा जो आपकी वाटर पॉलिनेशन होती है ये हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एपी हाइड्रोफिली और एक होती है बेटा आपकी हाइपो हाइड्रोफिली। एपी हाइड्रोफिली एंड क्या बोलते हैं, हाइपो हाइड्रोफिली। ठीक है, अगर हम बात करें बेटा आपकी एपी हाइड्रोफिली की, एपी का मतलब क्या होता है बेटा, एपी का मतलब क्या होगा बेटा आपका अपर, एपी मतलब होगा अपर। ठीक है, और हाइपो का मतलब होगा बेटा इनसाइड। ठीक है, तो जो बेटा आपकी एपी हाइड्रोफिली होगी, जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका वाटर का सरफेस एरिया है और यहाँ पर आपके क्या प्रेजेंट है बेटा, प्लांट्स प्रेजेंट है। जिस प्लांट्स में बेटा आपका सपोज करो ये मेल गैमेट है और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बेटा, ये फीमेल गैमेट प्रेजेंट है। ठीक है, तो एपी हाइड्रोफिसिस में क्या होगा बेटा, हाइड्रोफिली में जो आपका स्टिग्मा होगा बेटा, स्टिग्मा का जो सरफेस एरिया होगा वो बिल्कुल वाटर से टच कर रहा होगा। ठीक है, जिसकी वजह से बेटा जो आपका पॉलन होगा उसे ट्रैवल करके कहाँ पर जाना पड़ेगा बेटा, आपका वो मोटाइल होके मूवमेंट करके आपको सरफेस एरिया में लैंडिंग करानी पड़ेगी। तो एपी हाइड्रोफिली का मतलब होगा ऐसे वाटर हाइड्रोफिली एनिमल्स जो कि आपके सरफेस पे जाके क्या कर रहे हैं बेटा, पॉलिनेशन करा रहे हैं, उसे हम क्या बोल देंगे, एपी हाइड्रोफिली। सरफेस में पहुंच गया ना तो बेटा आपको वाटर के सरफेस में जाके ट्रेवल करवाना पड़ेगा। वही अगर हम बात करें बेटा हाइड्रोफिली में, हाइपो हाइड्रोफिली का मतलब क्या होगा बेटा, बिलो द वाटर सरफेस। तो यहाँ पर आपका एक प्लांट मेल गैमेट प्रेजेंट है और दूसरा फीमेल गैमेट प्रेजेंट है।
दोनों बेटा आपका मेल गैमेट जो होगा पॉलन वो मोटाइल वाटर में मूव करके स्टिग्मा के पास पहुंच रहा है बिलो द वाटर सरफेस से नीचे, उसे हम क्या बोल देंगे बेटा, हाइपोहाइड्रोफिली। ठीक है, तो मेरा वेसिल एरिया जो होता है बेटा वो हाइपोहाइड्रोफिली में होता है और जोस्टेरा जो होता है वो आपके हाइपोहाइड्रोफिली में होता है। यहाँ तक समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए ये हो गया बेटा आपकी क्या, ए बायोटिक कंपोनेंट्स। देखो यहाँ पर जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करा वेल्सिनेरिया का, ठीक है, ये वेल्सिनेरिया ये वाली जो कंडीशन कहलाएगी बेटा आपकी, कौन सी कंडीशन कहलाएगी आपकी, एपीहाइड्रोफिली। देखो ये आपका मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है, वाटर के सरफेस एरिया के ऊपर पहुंच के तो इसको यहाँ पर ट्रैवल करना पड़ेगा, तो इसे आप क्या बोल दोगे, एपीहाइड्रोफिली, जो कि किस में हो रहा है, वेल्सिनेरिया में हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और दूसरे पार्ट में अगर हम बात करें वो क्या हो जाएगा, हाइपोहाइड्रोफिली, जो बिलो द वाटर सरफेस में मूव कर रहा है, उसमें हो रहा है वो पॉलिनेशन। ठीक है, तो एग्जांपल क्या है, वेल्सिनेरिया जो कि फीमेल फ्लावर होगा बेटा वो वाटर सरफेस में मूव करा रहा है। ठीक है, वाटर सरफेस में प्रेजेंट है। और वहीं अगर हम बात करें बेटा मेल गैमेट की, वो वाटर के सरफेस में ट्रैवल करवा के फिर स्टिग्मा के पास लैंडिंग करेगा, उसे हम क्या बोल देंगे बेटा, कौन से फ्लावर में, वेल्सिनेरिया में। और ये किस में हो रहा है, एपीहाइड्रोफिली में। ठीक है, नेक्स्ट सी ग्रासेस या फिर जोस्टेरा, ये किस में हो रहा है बेटा, हाइपोहाइड्रोफिली में। इसे क्या बोल दोगे, हाइपोहाइड्रोफिली, जो कि कहां पर हो रहा होगा बेटा, आपके बिलो द सरफेस एरिया में हो रहा होगा। यहाँ तक समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आ जाते हैं बेटा आपके बायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक आपकी कंप्लीट हो चुकी है, जो कि एबायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं बेटा आपके एजेंट्स होते हैं, इसमें पॉलिनेशन के थ्रू बहुत ज्यादा कम होती है, बहुत कम चांसेस होते हैं आपके पॉलिनेशन होने की। वहीं पे अगर हम बात करें बेटा आपके ए बायोटिक कंपोनेंट्स के, बायोटिक मतलब क्या होगा बेटा, लिविंग कंपोनेंट्स, ऐसे कंपोनेंट जो आपके किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू पॉलिनेट करवा रहे हैं, हम बोल देंगे बायोटिक कंपोनेंट्स। इसमें सबसे पहला आपका क्या आता है, डेफिनेशन रीड कर लेते हैं बेटा, बायोटिक एजेंट्स इन्वॉल्व द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कंट्रीब्यूट फॉर द पॉलिनेशन प्रोसेस। ठीक है, फ्लावर अडॉप्ट द बायोटिक कंपोनेंट्स। अब देखो बेटा जो आपके बायोटिक एजेंट्स होते हैं, जो लिविंग एजेंट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हनी बी, ठीक है, आर्ट्स हो गई या फिर कोई भी फ्लाइज हो गई, तो ये क्या करते हैं बेटा, इनको कोई चीज ना जब ये पॉलिनेशन करवाने जाएंगे तो फ्लावर से ये कोई चीज उससे गिफ्ट वापस लेके आते हैं। ठीक है, मतलब अगर ये पॉलिनेट करवा रहे हैं किसी फ्लावर को तो उनसे रिटर्न गिफ्ट लेके आना होता है, ये इनकी खूबी होती है। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट्स की, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई फ्लावर है बेटा वो आपका उड़ के कोई भी इंसेक्ट है, वो हनी भी है, कोई भी उड़ के वो किसी फ्लावर में जा रही है, तो वो क्या करेगी, उसको पॉलिनेट तो कर रही है कि उसके पास चिपक के या फिर वो करके बेटा पॉलन आ गया उड़ के, बट वो फ्लावर के पास क्यों जा रही है बेटा, उसके पास क्या है, कलरफुल पेटल्स है जो कि उसको अट्रैक्ट होके जा रही है। और फ्लावर के बाद प्रेजेंट क्या होता है बेटा, नेक्टर। क्या प्रेजेंट होता है बेटा, नेक्टर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से कोई भी जो हनी बी होती है उससे क्या करती है, वो उसे नेक्टर को लेती है और उससे फिर शहद बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, तो कोई भी जो बेटा आपके बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो नेक्टर को लेके जाते हैं उसके रिटर्न गिफ्ट में। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो वही यहाँ लिखी हुई बेटा, कंट्रीब्यूट द पॉलिनेशन प्रोसेस, द फ्लावर अडॉप्टेड टू बायोटिक कंपोनेंट्स आर ऑफन द कलरफुल होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं एंड एमिट द स्वीटेस्ट स्मेल देते हैं बेटा। जो आपके फ्लावर होते हैं वो क्या देते हैं बेटा, बहुत ही सुंदर सी फ्रेग्रेंस रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से कोई भी बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है बेटा, वहां पर अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा बायोटिक कंपोनेंट्स क्या है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेटा आपका पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। ठीक है, अगर इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो हम क्या बोल देंगे बेटा, एंटमोफिली। क्या बोल दोगे इसे, एंटमोफिली बोल देंगे। ठीक है, तो एंटमोफिली इज अ कॉमन नेम द एंजियोस्पर्म्स में होता है। एंजियोस्पर्म्स क्या है बेटा, जिस ऐसे फाइलम में जिसमें आपके क्या आते हैं बेटा, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर्म्ड होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। ठीक है, तो बीज करती है इसमें, बटरफ्लाइज हो गई, बेटल्स हो गई, फ्लाइज हो गई, जो कि कॉमनली पॉलिनेटर्स होते हैं। अब एक चीज याद रखना बेटा, जो पॉलिनेशन करा रहे हैं, जो एजेंट्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेटर्स बोलते हैं। ठीक है, तो जितने भी आपके विंड हो गए, वाटर हो गए, ये सारे के सारे आपके एजेंट्स हो गए, सब क्या बोल दोगे, पॉलिनेटर्स बोल दोगे। ठीक है, तो दीज फ्लावर टिपिकली हैव द लिमिटेड पॉलन ग्रेन। अब एक चीज याद रखना बेटा, जो आपके बायोटिक कंपोनेंट्स के थ्रू पॉलिनेशन होती है, एंजियोस्पर्म्स में आपके पॉलन ग्रेन क्या होते हैं बेटा, लिमिटेड होते हैं, जिसकी वजह से वो वेस्ट होंगे तो आपकी क्या होगी बेटा, जर्मिनेशन, पॉलिनेशन होने के लिए, फर्टिलाइजेशन होने के लिए बेटा चांसेस कम होते हैं। तो इनके पास क्या होगी बेटा, वो आपके पॉलन ग्रेन बहुत ही ज्यादा मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लिमिटेड पॉलन ग्रेन एंड रफ टेक्सचर ग्रेन। ठीक है, इनका जो टेक्सचर होता है बेटा वो कैसा होता है, रफ होता है। ठीक है, इस मतलब स्टिकी होता है थोड़ा बहुत। ठीक है, और ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, जिसके थ्रू बेटा क्या आ सके, वो इंसेक्ट पॉलिनेशन करने के लिए आ सके। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया बेटा बात।
नेक्स्ट आता है बेटा पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, बर्ड्स के थ्रू हो रही है तो उसे हम क्या बोल देंगे बेटा, ऑर्थिनोफिली। ठीक है, तो बर्ड्स हैव द ह्यूमिंग बर्ड्स जो होती है बेटा आपकी, या फिर हनी बीज भी आती है, इसी के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो इनके थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो वो क्या लेके जाएंगे बेटा अपने साथ, नेक्टर को लेके जाएंगे। दीज फ्लावर हैव द फ्यू पॉलन ग्रेन्स दैट अट्रैक्ट टू द बर्ड्स बीक्स एंड द माउथ ट्रांसफर टू द अदर फ्लावर। तो वो क्या करते हैं बेटा, आपका जब वो नेक्टर लेने के लिए आपने क्या बोलते हैं, चूज, तो वो चोच को क्या नेक्टर लेने के लिए जब फ्लावर के अंदर एंटर करते हैं तो वो क्या होता है बेटा, उनकी चोच में पॉलन क्या हो जाता है, स्टिक हो जाता है। जब वो दूसरे फ्लावर में जाएगा तो फिर उसके पास क्या हो जाएगा बेटा, वो ट्रेवल हो जाएगा, वहां पर रफ हो जाएंगे, झड़ जाएंगे। तो ये क्या हो गया आपका बेटा, पॉलिनेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉलिनेशन बाय बैट्स। ठीक है, बैट्स क्या होते हैं, चमगादड़ होते हैं बेटा, तो उनके थ्रू जब पॉलिनेशन हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, पॉलिनेशन बाय बैट्स। ठीक है, ये बेसिकली कहां पर पाया जाता है बेटा, आपके कुछ ऐसे स्पेसिफिक ट्रीज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किलजेरिया अफ्रीकन, ठीक है, एंथ्रोसेफलस, ठीक है, कैंडबस, ठीक है, इन सब में आपकी क्या होती है बेटा, बैट्स के थ्रू पॉलिनेशन होती है, जो कि आपके बहुत बड़े बड़े ट्रीज होते हैं। तो वहां पर जाके जब आपका बैट वो क्या करता है बेटा, देखा है ना आपने, वो बैठता है उल्टे पैर करके, तो वैसे बैठता है। तो ये सारे बेटा आपके एजेंट्स है, ये इंसेक्ट्स के थ्रू हो रहा है। देखो इंसेक्ट्स आपका क्या है, यहाँ पर देखो ये पॉलिनेट करवा रहा है, बर्ड के थ्रू हो रहा है। देखो अपनी चोच ही क्या कर रहा है, फ्लावर के अंदर एंटर कर रहा है, बीज जो हो रही है वो उसके सरफेस के ऊपर बैठी हुई है, बटरफ्लाईज में बैठी हुई है, और बैट्स देखो इस तरीके से आपका एंटर कर रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा। तो ये थे आपके बेटा कुछ एजेंट्स क्या कर रहे हैं, जो कि आपके पॉलिनेशन करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, अब कंपैरिजन करे जाए बेटा आपके बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स में कि कौन सा बेटर होता है, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया था। जो आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं बेटा उसमें पॉलिनेशन क्या होती है, कम होती है एज कम्पेयर टू एबायोटिक पॉलिनेशन से। ठीक है, तो बोथ विंड एंड द वाटर पॉलिनेशन आर नॉट वेरी कलरफुल। ठीक है, एक और जो आपके बेटा विंड एंड वाटर पॉलिनेशन होता है ये एबायोटिक है, तो इनके पास ना ही बेटा कलरफुल पेटल्स प्रेजेंट है, ना ही कोई फ्रेग्रेंस प्रेजेंट है, ना ही ये किसी चीज से अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसके पास कोई भी जो इंसेक्ट्स आ गए, कोई भी पॉलिनेट करने आएगा तो इजीली नहीं हो पाएगा। वहीं अगर हम एबायोटिक की बात करें तो उसके पास सब चीज प्रेजेंट है, कलरफुल फ्रेग्रेंस भी प्रेजेंट है, ठीक है, अट्रैक्शन के लिए पेटल्स प्रेजेंट है, तो कोई भी एजेंट जो होगा वो इजीली उस पर अट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, तो वही चीज लिखा हुआ है बेटा, बोथ वाटर एंड द विंड पॉलिनेशंस आर नॉट वेरी कलरफुल, डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, वो नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे, दैट्स व्हाई एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होता है बेटा, इसमें आपकी पॉलिनेशन कम होती है। वहीं अगर हम बात करें बेटा आपके एनिमल पॉलिनेशन की, फ्लावर्स में वो कलरफुल होती है, फ्रेग्रेंट रहती है, रिच रहता है नेक्टर से, जिसकी वजह से वहां पर पॉलिनेशन बेटा क्या होती है, इजीली अट्रैक्ट होकर पॉलिनेट करने के लिए आ जाते हैं एजेंट्स। ठीक है, चलिए अब देखो बेटा कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं बेटा आपके कि कौन कौन से इस चैप्टर से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है बेटा पॉलिनेशन विच अकर विद इन द सेम फ्लावर। अगर आपकी पॉलिनेशन बेटा सेम फ्लावर में हो रही है, ठीक है, आपके सेम मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोलते हैं, हमने पढ़ा था ना ऑटोगेमी। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन में हो रहा है ये। ऑटोगेमी में क्या होता है बेटा, जब आपके मेल एंड फीमेल गैमेट एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है। यहाँ फ्लावर लिखा हुआ है बेटा डायरेक्टली, ठीक है, अगर प्लांट लिखा हुआ रहता है तो हम सोचते कि उसमें जिटिनोगेमी भी हो सकता है, पर यहाँ पर सेम फ्लावर लिखा हुआ है तो ये क्या कहलाएगा आपका, ऑटोगेमी कहलाएगा। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एबायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, एबायोटिक एजेंट्स को हम क्या बोल देंगे बेटा, आपके कौन से होंगे, बीज नहीं हो सकता है क्योंकि ये लिविंग है, बटरफ्लाई भी नहीं होगा, बैट भी नहीं होगा, तो बचा क्या, विंड या फिर वाटर। ठीक है, ये क्या होता है बेटा आपके एबायोटिक एजेंट्स होते हैं। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। विच फ्लावर फीचर्स कॉमनली फाउंड इन द विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स। ठीक है, जो ऐसे कौन से बेटा फीचर्स होते हैं जो कि विंड पॉलिनेशन के लिए हेल्प करते हैं, तो क्या होगा, ब्राइट पेटल्स होती है, नहीं होती है। ठीक है, हैवी पॉलन होते हैं उसके पास, नहीं होता है बेटा। स्टिकी होगा, नहीं, तो अगर स्टिकी होगा बेटा वो ट्रैवल नहीं कर सकता है, तो क्या होगा, स्टिग्मा हमने पढ़ा था, लार्ज फेदरी स्टिग्मा होगा जाके उसकी सरफेस में बेटा पॉलन ग्रेन स्टिक हो सके। ठीक है, वाटर पॉलिनेशन जो होता है बेटा कॉमनली किसमें पाया जाता है, तो हमने एग्जांपल पढ़ा था वेल्सिनेरिया एंड जोस्टेरा में। ठीक है, तो ये आपका कहाँ गया, वेल्सिनेरिया एंड हाइड्रेला, लोटस लिली, मैंगो, ये देखो यही होगा बेटा। हाइड्रेला मतलब जो वाटर में पाया जाता है, वो एग्जांपल लिख दिया यहाँ पे, तो कंफ्यूजन नहीं होनी है। ठीक है, तो खुद ही दिमाग लगा लो बेटा, इन दोनों में होगा नहीं, मैंगो ग्रास में वाटर में नहीं पाते, रोज हिबिस्कस ये होगा नहीं, तो बचा क्या, एक वेल्सिनेरिया एंड हाइड्रेला, तो ये आपका एग्जांपल होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है बेटा जिटिनोगैमी इन्वॉल्व द पॉलिनेशन बिटवीन। जिटिनोगैमी जो बेटा आपकी किसमें थी, सेल्फ पॉलिनेशन में थी, ये कौन से टाइप कैसे होता है ये, तो उसमें क्या पढ़ा था हमने बेटा, आपके मेल एंड फीमेल गैमेट डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर में प्रेजेंट होगा बट सेम प्लांट होना चाहिए। ठीक है, तो डिफरेंट फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, तो ये इसका आंसर करेक्ट होगा।
ठीक है। नेक्स्ट आता है हाइड्रोफिलस फ्लावर, द पॉलन ग्रेन इज, हाइड्रोफिलस फ्लावर जो होगा बेटा, जो कि हाइड्रोफिलस क्या था बिलो द सरफेस एरिया में, तो उसका पॉलन ग्रेन कैसा होना चाहिए बेटा, स्टिकी, हैवी, ड्राई एंड फ्लोटेड, या फिर वैक्सी एंड वाटर रेसिस्टेंट। तो कैसा होना चाहिए बेटा, ड्राई एंड फ्लोटेबल, जो कि इजीली मूव करके वाटर में ट्रेवल कर सके बेटा स्टिग्मा के पास। ठीक है, तो आई होप बेटा आप सब लोगों को ये मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे बेटा फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, क्योंकि आपका पॉलिनेशन तो हो चुका है, ट्रांसफर हो चुका है मेल एंड फीमेल गैमेट के पास। तो आपका नेक्स्ट क्या बचा है बेटा, किस तरीके से आपका फ्यूजन होगा, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जिसे हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो आई होप बेटा आप सब लोगों को ये पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।